प्रिया जी, तुम, मेरा मतलब आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आज मैं वहाँ हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया? मिसेस प्रकाश कोठारी। तुम प्रकाश की पत्नी हो? जी। आप तो शादी में आई नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। ये आपके लिए। मेरे यहाँ आने से आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, अब तक तो बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर तुम भी वही सब कहने आई हो जो सब कह रहे हैं, तो जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? प्रकाश ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, और मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि दो अच्छे दोस्तों की दोस्ती को मैं गलत समझूं। आप प्लीज मेरी गिनती औरों में मत कीजिए। तुम बैठो तो सही। आओ। आप भी बैठिए ना। हाँ। अगर तुम मुझे दोस्त समझती हो तो मुझे आप मत कहो, प्रिया कहो। अच्छा ठीक है, आप नहीं कहूंगी, लेकिन प्रकाश की तरह आपके मन में जो आदर्श और इंसानियत का जज्बा है, उसे देखते हुए आपका जितना भी सम्मान किया जाए कम है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? प्रकाश तो तुम्हें सब कुछ बता चुके हैं। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि प्रकाश कभी झूठ नहीं बोलते। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मुझे अपने आप से ज़्यादा आप दोनों पर भरोसा है। फिर आप? सॉरी, तुम। पता है सुप्रिया, प्रकाश की शादी से जो लोग सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं ना, उनमें से मैं भी एक हूँ। और प्रकाश की वजह से मुझे जो खुशी मिली है, उसका कारण तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो। पता है, तुमसे मिलने के बाद मेरी खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। प्रकाश को एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिला, यही तो मैं चाहती थी। प्रकाश ने तुम्हारे और खुद के दोनों के साथ न्याय किया है। लेकिन तुमने अपने साथ अन्याय किया है। अन्याय? क्या मतलब है तुम्हारा? एक आदमी ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, तुम्हारी झोली में एक ऐसा बच्चा डाल दिया जो अपने बाप का नाम नहीं ले सकता, और तुम चुपचाप बैठी हो। जब मैं खुद ही सब कुछ अपने हाथों से साइन करके दे चुकी हूँ, तो अब क्या हो सकता है? खुद देने में और चालाकी से लिए जाने में बहुत फर्क होता है प्रिया। जो तुमने खोया है ना, वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का हक बनता है। जब जीवन ही बिखर गया हो तो हक लेकर क्या करेंगे? ये बात जज्बात की नहीं, हकीकत की है। अगर हर एक प्रिया हर एक बकुल को यूं ही माफ करती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस दुनिया में कोई प्रकाश नहीं रहेगा, सिर्फ बकुल रह जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हक इतना सस्ता नहीं है जो खैरात में छोड़ दिया जाए। तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए, और अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। अब कुछ ताकत महसूस होती है बेटी? जी बड़ी माँ, अब मैं कभी कभी खड़े होने की कोशिश भी करती हूँ। शुक्र है, कोई तो दवा असर कर रही है। अंग्रेजी नहीं तो आयुर्वेदिक ही सही।
सिर्फ दवाई नहीं बड़ी माँ, ये तो सुमन भाभी की मेहनत है। पता है, मैं कभी भूल भी जाऊँ पर वो मेरे पैरों की मालिश करना कभी नहीं भूलती। अरे भाई कमाल है, कोई ना कोई किसी ना किसी से बातें कर रहा है और मेरे से तो कोई बातें ही नहीं कर रहा। अकेला तो बस मैं ही रह गया हूँ। तो आप मेरे पास आ जाते ना वीरेंद्र भैया। निधि, तुम्हें तो ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बात है बेटा? अरे बड़ी माँ, आप तो जानती हैं मैं अकेला और चुपचाप नहीं रह सकता। कोई ना कोई तो मुझे जरूर चाहिए बातें करने के लिए। जब कोई नहीं मिलता तो बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। अकेलापन महसूस हो रहा है तो शादी कर लो बेटा। शादी? और नहीं तो क्या वीरेंद्र भैया, आपका अकेलापन दूर करने के लिए बस यही एक इलाज है। ना बाबा ना, निधि इस घर में तो शादी का नाम बिल्कुल मत लेना। और वैसे भी शादी तो पहले तुम्हारी होगी। क्यों? बड़ी माँ, जब तक निधि की शादी नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं करूंगा। देखो ना कैसे देख रही है। वैसे भी इसका इलाज चल रहा है, जल्दी ये चलने लगेगी। और जैसे ये चलने लगेगी हम अपनी प्यारी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। क्यों बड़ी माँ? मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन हमारी निधि बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगेगी। जरूर चलेगी बड़ी माँ, जरूर। क्यों निधि? अरे सुप्रिया, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई बिटिया जी, तो बड़ी गलत बात है। नई नई बहू और तू बाजार जा करके एक खरीदारी करने लग गई, ये गलत बात है भैया। लौटते समय मार्केट से सामान लेने चली गई थी। क्या फर्क पड़ता है मामा जी? अगर आपकी बेटी ये काम करती तो आपको बुरा लगता क्या? लो बता। नहीं नहीं। अच्छा बैठो तो। बैठ बैठ बैठ। बड़ी प्यारी लड़की है ना। अरे लायो कौन है साहब? अच्छी सी। ये आपके लिए। ओह ये सो कहाँ है भैया? स्वीट। परफ्यूम। ओ अच्छा, वो बोलो परफ्यूम। परफ्यूम। मामा जी आपके लिए। अरे लो भैया, आहा है गई अपनी तो है। वाह साहब देखे, अरे वाह, अब तो अपन भी नवाब लगेंगे। बेटी आप बहुत अच्छा है। और कमाल की बात तो ये हो गई बांके बिहारी लाल की कृपा से कि तेरी और मेरी पसंद ससुरी एकदम बराबर है। लेकिन नहीं साहब, एक बात बड़ी खटक रही है। अरे नई नई बहू आई है, अभी से खरीदारी कर रही है, बाहर को काम कर रही है, हम ससुरे घर में बैठे नहीं, जमी नहीं बात। मामा जी आप चिंता क्यों करते हैं? जब आपके लायक कोई काम होगा तो आप ही को बताऊंगी, और किसे बताऊंगी? हाँ राइट। हाँ। चलो। हाँ बिल्कुल, आराम करो तुम जाके। जा बेटिया। भाई वाह उर्मिला, एक बात है साहब, ऐसी की ऐसी शॉल में खरीदने की सोच भी रहे हो ससुरो हैं? आगे बिहारी लाल ने खुद ही पहुंचा दी। अच्छी है। अच्छी है। देखे तो पे अच्छी लगेगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। आप पे बहुत अच्छी लग रही है। अरे ठीक है, तो हम ही पहनेंगे, तुमको थोड़ी दे रहे हैं। अरे तुम आ गए? अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करूं? क्यों? बंद करो ना। लीजिए बाबा, हमने अपनी आंखें बंद कर ली। कहिए क्या बात है? क्या हो रहा है? अरे हाँ, अरे वाह, ये तो अंगूठी है, लेकिन ये तो काफी कीमती लगती है, काफी महंगी है। क्या कीमत है इसकी? देखिए जनाब, मैं आपकी अकाउंटेंट नहीं हूँ, बीवी हूँ बीवी। और वैसे भी गिफ्ट की प्राइस नहीं पूछी जाती, देने वाले का दिल देखा जाता है। वो तो मैं जानता हूँ कि आपका जो दिल है बहुत बड़ा है। चलिए आप कहती हैं तो इसकी कीमत आपसे नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। अच्छा मत पूछो, लेकिन इतना तो पूछो कि तुम्हारी ये बीवी कहीं कहाँ थी? चलिए बता दीजिए, हमारी ये बीवी कहीं कहाँ थी? प्रिया से मिलने। तुम प्रिया से मिलने गई थी? हाँ प्रकाश, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उसूल और आदर्शों वाले लोग बहुत पसंद हैं। प्रिया उन्हीं में से एक है। जब से तुमने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बताया ना, मेरी इच्छा हो रही थी उनसे मिलने की, सो मिल लिया। कैसी रही मुलाकात? अच्छी रही। प्रिया बहुत अच्छी है।
उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा। नॉर्मल होके उसका सामना कर रही है। अगर कोई उसकी जगह होता तो कब का टूट गया होता। She's really great. तुमने ठीक कहा सुप्रिया, लेकिन प्रिया की इस हालत को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो मैं ही था जो बकुल को दोबारा उसकी जिंदगी में लाया। वरना प्रिया ने तो बकुल को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उसके साथ उसके जितने रिश्ते नाते थे सब तोड़ दिए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं प्रिया का अपराधी हूं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो प्रकाश? तुमने तो सिर्फ एक घर, एक रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इंसान की हर एक कोशिश हमेशा तो कामयाब नहीं हो सकती ना प्रकाश। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कसक है कि प्रिया की आज जो हालत है उसका थोड़ा बहुत जिम्मेदार तो मैं भी हूं। देखो, मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम प्रिया की मदद करके इसका प्रायश्चित तो कर सकते हैं ना। प्रिया की मदद कैसे? देखो प्रकाश, हम उसे और उसके होने वाले बच्चे को जायदाद और उनका हक दिलवा सकते हैं। प्रकाश, प्रिया तो ऐसा करने वाली है नहीं। एटलीस्ट हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। बल्कि मैंने तुमसे बिना पूछे प्रिया से वादा भी कर दिया है कि मैं उसे उसका हक दिलवा कर ही रहूंगी। और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। करोगे ना? हाँ सुप्रिया, मैं मदद करूंगा। सुजाता, ये क्या है? कोर्ट का नोटिस। अब किस बात का नोटिस? प्रिया और मेरा तलाक हो चुका है, वो भी म्यूचुअल कंसेंट से। हम दोनों तलाक के पेपर साइन कर चुके हैं। तुम्हारी उसी प्रिया ने तुम पर केस किया है। व्हाट? यस, कि तुमने उसकी प्रॉपर्टी जो अपने नाम पर लिखवा ली है वो उसकी रजामंदी से नहीं बल्कि धोखे से लिखवाई है। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। कौन हो सकता है वो? किसने उसे भड़काया होगा? लेकिन तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? क्योंकि इस बात की खबर अगर मार्केट में पड़ गई तो मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो बकुल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि बिजनेस की बातें होती हैं और पर्सनल लाइफ की बातें पर्सनल लाइफ की। देखो बकुल, अपनी पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता है, क्यों करता है, मुझे उससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसका मेरे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात समझता हूं। तो बकुल, तुम ये भी समझ रहे होंगे कि ये कोर्ट नोटिस और कोर्ट केस का तुम्हारी बिजनेस डील पर क्या असर पड़ेगा और तब मैं क्या डिसीजन लूंगा उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आई अंडरस्टैंड। वैसे ये केस में कोई दम नहीं है। एक दो पेशी में ये केस रफा दफा हो जाएगा। ये केस की सारी डिटेल्स मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? जी। कैसे? आपके साले प्रकाश को समझाकर। बकुल, ये तुम क्या कह रहे हो? जी सुरेंद्र जी, प्रिया ये काम खुद नहीं कर रही है, प्रकाश उसे करवा रहा है। आप पर्सनल लाइफ की बातें कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सेटल होने के बाद, शादी वादी होने के बाद प्रकाश प्रिया की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने साले साहब को संभालें। और रही बात बिजनेस की, वो तो चलता रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। भाभी, बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खिलाइए ना मुझे, जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत भूख लग रही है मुझे, पता नहीं क्या हो गया आज। खाना खाना, अरे भाभी जल्दी से लाइए ना कुछ। अरे आप तो खाली आता गई, कुछ लेके नहीं आई? लाती हूँ, लेकिन एक बात बताओ वीरेंद्र भैया, अभी अभी बड़ी माँ के कमरे में जो तुम शादी की बात कर रहे थे, वो सब क्या था? भाभी वो तो मजाक था, निधि और बड़ी माँ मेरे साथ मजाक कर रहे थे। कैसी शादी, काहे की शादी? आई नो कि वो मजाक था, लेकिन डू यू रियलाइज कि इस मजाक में तुमने कितनी बड़ी बात कह दी? भाभी ऐसे मैंने क्या बड़ी बात कह दी? तुमने ये कहा था ना कि जब तक निधि की शादी नहीं होती तब तक तुम भी शादी नहीं करोगे। अरे भाभी वो बात, वो तो बहुत छोटी सी बात है। भाभी बड़ी बात तो वो है जब कोई औरत अपने पूरे परिवार के सुख के लिए मां ना बनने की कसम खाती है। बड़ी माँ, मैं आपसे कोई लंबा चौड़ा वादा तो नहीं करने आई हूँ, बस एक छोटी सी बात बताने आई हूँ। इस घर के बिगड़े हुए हालातों की वजह से जो आपके दिल में दर्द भरा हुआ है, उन्हें सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इसमें जब तक मैं कामयाब नहीं रहूंगी, मैं मां नहीं बनूंगी।